अभी हम समझेंगे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट। तो जिस भी पर्सन में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट होता है उसका मतलब होता है एंजाइम डिफेक्ट होगा। तो क्या होगा? तो देखो, अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट हो जाएगा तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है उसको जो एनर्जी देता है वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से मिलती है। तो जब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है तो पेरिफेरल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन चलता रहता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब इस पर्सन में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट हो जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो नहीं होगा। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो जो पेशेंट होगा वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट वाला, उसमें क्या दिखेगा? सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया दिखेगा। अब अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एसिटिल कोए नहीं बनेगा। अगर एसिटिल कोए नहीं बन जाएगा तो कीटोन बॉडीज नहीं बनेंगी। तो देखो, जनरली जो हाइपोग्लाइसेमिया होता है वो कीटोटिक होता है, मतलब कीटोन बॉडीज बनती है। लेकिन जो पेशेंट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट वाला होता है उसमें क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिया होता है लेकिन वो कैसा होता है? नॉन कीटोटिक, मतलब जो कीटोन बॉडीज है वहां पर नहीं बनी है। अब आगे अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट होगा, नहीं होगा, तो बेसिकली क्या होगा? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करने के लिए अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन होगा, और तो क्या होगा? अमोनिया बढ़ जाएगा। तो देखो, जो पेशेंट होगा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट वाला उसमें हाइपोग्लाइसेमिया नॉन कीटोटिक वाला और हाइपर अमोनिया दिखेगा। अब देखो, जो वेरी शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन वहां पर तो डिफेक्ट हो गया है। तो वो कौन करेगा? पेरोक्सिसोम करेगा। और जब भी पेरोक्सिसोम वेरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करेगा तो वो किस किस तरीके से करेगा? ओमेगा ऑक्सीडेशन करेगा। और ओमेगा ऑक्सीडेशन में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखो, जो पेशेंट होता है लास्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिफेक्ट का जो पेशेंट होता है वो कैसे प्रेजेंट करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया नॉन कीटोटिक वाला, हाइपर अमोनिया और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूरिया के साथ। दैट्स इट।